आज सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के लोगों को मिलने वाले ताज़ा तरीन रिलीफ के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त क्यों दायर नहीं हुई, उनकी दरखास्त कब दायर होगी और वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है या करंट स्टेटस क्या है वो अभी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का अदालती महाज भी तहरीक इंसाफ के नाम रहा और ग्राउंड पर भी पीटीआई आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई। मतलब दीर से मालाकंड और फिर लाहौर से पेशावर तक सड़कों पर हर तरफ खान का सुनामी रहा। आप बस बाकी सब कुछ छोड़ें, ये वाली फुटेज ज़रा देखें और अंदाज़ा करें कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम क्या फ़ैसला कर बैठी है। मतलब इस किस्म का जोश, वलवला, छतों के ऊपर चढ़े हुए लोग और ये पार्टी परचम, जहां एक परचम लेके चलना कहीं पे मुहाल है, वहां पर इस किस्म का एंथुजियाज्म जो है वो बहुत रेयर देखने में आ रहा था। मतलब ठीक है, शेर अफजल मरवत ने कन्वेंशंस किए, लेकिन ये एक उम्मीदवार का जलसा था, जुनैद अकबर का, और यहाँ पर क्या माहौल था और लोग किस तरह से चार्ज हैं। तो ये वन साइडेड स्टोरी एक तरह से नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। ये यहाँ पे कोई कंपैरिजन नज़र नहीं आ रहा कि कोई दूसरी पार्टी इसके करीब तर भी है। बाकी सारी सियासी जमातें आपस में भी मिल जाएं, इत्तेहाद भी कर लें, तब भी ये वाला सीन जो है इसको बीट करना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब इमरान खान के जो स्टालवार्ड्स हैं, मतलब अब अगर ग्राउंड से हट के अदालती महाज की बात करूं तो इमरान खान के जो स्टालवार्ड्स हैं वो इलेक्शन के रिंग में वापस आते दिखाई दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद होने वाले जितने कागजात थे वो सुप्रीम कोर्ट ने आज मंजूर कर लिए, जिसके बाद सनम जावेद, शौकत बसरा, परवेज लाई अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी इनके कागजात मंजूर हो गए। शौकत बसरा साहब तो वैसे मेरे इलाके के हैं, तो उनके लिए बेस्ट विशेस यहीं से कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और जिस किस्म के हालात का उन्होंने अभी सामना किया है पिछले कुछ दिनों में, अपना घर बार छोड़ के और जिस तरह से भी सिनेरियोज रहे वहाँ पे, तो बहरहाल वो अब इलेक्शन के मैदान में उतरने में कामयाब हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद। तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब ये सारी समाअत की और उन्होंने मुश्तरका तौर पर यानी अपने अलग अलग बयानात में या रिमार्क्स में ये करार दिया कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, ये छीना नहीं जा सकता। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है कि बस ये सारा कुछ एक ही सियासी जमात के साथ हो रहा है। इन्होंने यही जज साहब थे और इन्होंने पहले भी ये रिमार्क्स दिए थे कि बादियों नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का पीटीआई का जो दावा है वो दुरुस्त लग रहा है, लेकिन उसके बाद वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बेंच में शामिल नहीं हुए। बहरहाल आज जो दरख्वास्त उनके सामने आई और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, और फिर आज जो केस काजी फाइज ईसा साहब के पास गया, वो आरिफ अब्बासी साहब है रावलपिंडी के, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अपील लेके, लेकिन उनका केस काजी फाइज ईसा साहब के सामने था, तो उनको तो इजाज़त नहीं मिल सकी इलेक्शन लड़ने की। लेकिन जो अलग बेंचेस में गए उन तमाम लोगों को, मोस्टली लोगों को इजाज़त मिल गई है। खैर, सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो भी अब मैदान में उतरेगा उसके लिए मुश्किल तो होगी। उनके तीनों हलकों से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। बहुत छोटे छोटे से एतराज़ात थे कि जेलर के साइन नहीं है तो कहीं पर अपने साइन की तस्दीक नहीं है, मतलब बहुत ऐसी वजूहत जिनकी वजह से कागजात मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे। अब NA 119, NA 120 और PP 150, इन तीन हलकों से वो जहां वो चाहें या पार्टी चाहे वहां से वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। मुखालिफ जमात के लिए अब यही रास्ता बचता है बज़ाहिर कि वो सनम को अपनी जमात में शामिल कर लें, क्योंकि कुलिया तो आजकल यही लग रहा है। आज मोहसिन शाहनवाज रांझा है PMLN के, उनका मैं वीडियो देख रहा था तो वो लोगों को ये कह रहे थे, तनबीह कर रहे थे एक तरह से, कि बेहतर है कि नून लीग में शामिल हो जाओ, वरना ना तुम्हारी चारपाई होगी और ना बिस्तर होगा। मतलब इस किस्म की सतह पर आकर लोगों को कहा जा रहा है। और एक को उन्होंने साथ खड़ा किया हुआ था जिसको हाल ही में उन्होंने शामिल किया नून लीग में, और वो कह रहे थे कि अब अगर इसको कोई तंग करे, मतलब पहले कर सकते थे, अब कोई तंग करे तो फिर हमें भी तंग करना आता है। तो वो एक तरह से श्योरिटी दे रहे थे कि जो PMLN की छतरी के नीचे आएगा वो महफूज रहेगा, बाकी सब अपने चारपाई बिस्तरे की खैर मनाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जो मेन क्वेश्चन है इस वक्त, जिसकी वजह से आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है, कि इमरान खान के कागजात नामजदगी जब मुस्तरद हुए तो उनके खिलाफ इस तरह दरख्वास्त क्यों नहीं समाअत हो सकी या दरख्वास्त क्यों नहीं दायर हो सकी। क्या उनकी भी दरख्वास्त इसी तरह से दायर होगी या वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपको बड़ा आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि PTI के वकला इस बारे में बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहे या कहीं वो भूल गए हैं कि इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए। दरअसल इमरान खान के जो कागजात मुस्तरद हुए उसमें जो वजह है वो है तोशाखाना में उनकी सज़ा
का कलअदम ना होना, अभी तक वो सज़ा बरकरार है, फैसला ज़रूर कलअदम हुआ। तो इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास मौजूद है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, उसके लिए तोशाखाना केस का फैसला जो है वो भी कलअदम करार दिया जाए। लेकिन अभी तक वो दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स नहीं की जा सकी। पिछले दिनों में लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस के सामने किसी केस में पेश हुए तो उन्होंने भी ये दरख्वास्त की थी कि हमारे पार्टी चेयरमैन की या बानी चेयरमैन की दरख्वास्त आपके सामने, उसे फ़िक्स कर दें ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि बाहर जाके आप हम पे तनकीद करते हैं और कहते हैं कि हम पे एतमाद नहीं है, और यहाँ पे आके आप हम ही से रिलीफ मांग रहे हैं। अगर आप जल्दी समाअत चाहते हैं तो फिर एक अलग से दरख्वास्त जो है वो आप दायर कर दें जल्द समाअत के लिए। तो ये इस वक्त मैटर है, दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास पहुँची हुई है। असल चीज़ है कि वो फ़िक्स हो और उसके ऊपर समाअत हो। तो आज इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया और अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया चीफ जस्टिस साहब तक। पता नहीं पहुँचेगा उन तक या नहीं पहुँचेगा, हम अपने तौर पर कोशिश करके देख लेते हैं। जैसे ही अलीमा खान जेल से बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनका जो केस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास मौजूद है, उनके दफ्तर में उनकी दरख्वास्त है, अगर उसके ऊपर वो जल्द अज जल्द समाअत कर लें तो इमरान खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर काजी साहब दरख्वास्त ही फिक्स ना करें या उसके ऊपर कोई फैसला ना हो तो फिर इमरान खान साहब का इलेक्शन में हिस्सा लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, या फ़िलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा अगर वो दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर बात करनी है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट का पाकिस्तान में गैर एलानिया तौर पर बंद हो जाना। अब निगरान हुकूमत कहने को तो ये कह सकती है कि हमने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं जारी की, पहले भी उनकी डायरेक्शन से तो इंटरनेट बंद नहीं होता जब भी ऐसा कुछ हुआ। तो अभी तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल किया, वहाँ पर सारे निशानात अपलोड किए और फिर एक बैकअप वेबसाइट भी बनाई candidates.com, pticandidates.com। अब हैरानकुन तौर पर जो PTI की इंसाफ.pk है वो भी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं हो पा रही, यानी बंद कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। और इसी के साथ साथ जो उनका बैकअप प्लान था यानी pticandidates.com वो भी इस वक्त ऑपरेट नहीं हो रही या बंद हो चुकी है, पाकिस्तान से नहीं खुलती। मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो एक जाली वेबसाइट बनाई गई थी pticandidate.com जिसमें S नहीं है आखिर में, वो वेबसाइट अगर आप खोलें तो खुल जाती है। तो दो मेन वेबसाइट्स का बंद हो जाना और ऐसे में एक जाली वेबसाइट का ऑपरेट करना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो इसका सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम ऐसे बराह रास्त नहीं लगाते। लेकिन ये बहुत ही अजीब व गरीब सी बात है कि एक जाली वेबसाइट जो है वो चल रही है जिसमें फ़ेक निशानात दिए गए हैं। मतलब स्टार्टिंग में कुछ निशानात ठीक आते हैं, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो सारे निशानात जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये वोटर्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए एक हथकंडा है जिसे अपनाया गया है। तो अब देखते हैं PTI इस पे क्या करती है। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद लोग ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकल रहे हैं। शेर अफजल मरवत हों, सलमान अकरम राजा हों, एजाज़ बुटर, रेहाना डार, जुनेद अकबर, ये वो लोग हैं जिन्होंने माहौल बना रखा है फील्ड में। मतलब आप जहाँ पर जाएं आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पाबंदियां हैं या कहीं पे कोई इस किस्म की सिचुएशन का सामना है। और अब तो इतवार के दिन की कॉल भी बहुत करीब है, दिन 2 बजे रैलियों का भी ऐलान कर रखा है। और आज ही जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उनकी जानिब से वीडियो बयान जारी किया गया तमाम PTI के उम्मीदवारान के नाम कि जनाब आपने हर हाल में इतवार को 2 बजे निकलना है। तो अब देखेंगे 2 बजे का जो पावर शो डाउन है वो कितना पावर पैक होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन एक और इस सारे मामले में अजीब बात यह है कि PTI ने जिन उम्मीदवारों के ऊपर भरोसा किया इस मुश्किल टाइम में, अब उनमें से वक्त से पहले कुछ लोग धोखा देना भी शुरू हो गए हैं, जिसकी ताज़ा एग्जांपल आज सामने आई। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो जो PTI के तरफ से सेनेटर बने, फिर उनको टिकट दिया गया जहां से बिलावल इलेक्शन लड़ रहे हैं सिंध से, तो वो आज बिलावल के हक़ में दस्तबरदार हो गए। यानी वो जो टिकट PTI ने उनको दिया था वो उन्होंने एक तरह से वापस कर दिया या उससे दस्तबरदार हो गए और बिलावल की हिमायत का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो PTI को एतमाद में नहीं लिया, किसी को एतमाद में नहीं लिया और अचानक से ये उनका खुद साख्ता फ़ैसला था। आज बहरहाल PTI ने उनको नोटिस तो जारी कर दिया है, शोकाज़ नोटिस, और 3 दिन का वक्त दिया है। लेकिन ये शोकाज़ नोटिस कोई वैल्यू नहीं रखता, बिकॉज अगर उन्हें पार्टी से निकाल भी देंगे तो वो इससे किसी बड़ी कमिटमेंट पर ही दस्तबरदार हुए हैं। जारी बात है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या वॉट एवर, कोई भी वो डिसीजन कर सकते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अपने तमाम अरकान को जब वो टिकट्स जारी कर रहे थे तो उसके साथ साथ ये ज़रूरी करार देते कि हर रुकन जो है वो साथ में हलफ की एक वीडियो भी देगा, यानी हलफ की वीडियो रिकॉर्ड करवाएगा ताकि उसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जाता और लोगों को रिमाइंड कराया जाता कि भाई अगर कल को ये मुनाफकत करे तो इसका एहतसाब ऊपर तो होना ही होना है लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए। खैर, जिनके दिल में अभी भी चोर नहीं है और वो शफाफियत चाहते हैं तो वो अभी भी अपने हलफ की वीडियोस खुद से बना के अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों की तो आपने देखी, सलमान अकरम राजा की, शौकत बसरा की, फिर अभी हमाद अजहर के वालिद साहब का मैं हलफ देख रहा था, उन्होंने भी हलफ दिया है। हालांकि वो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, शायद किसी को ज़रूरत भी नहीं थी उनकी पार्टी से क्या एफिलिएशन रही है उसके तनाजुर में, बट स्टिल उन्होंने अपने तौर पर ये इकदाम उठाया। तो बात यह है कि अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज है और वो हर हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो किसी तरह से वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें सही तरीके से। अब जो मामला है वो मसाजिद तक भी पहुंच चुका है और नौबत जो है आज जिस तरह की हमने देखी, बदकिस्मती से ये नहीं होना चाहिए लेकिन आज एक वाक़या हुआ जब नमाज जुमा के दौरान इमाम मस्जिद साहब उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू की इमरान खान के ख़िलाफ़। तो जो वहाँ पे वोटर सपोर्टर है खैबर पख्तूनख्वा, तो आपको पता है 90% से ज़्यादा वहाँ पे पीटीआई है, तो उन्होंने एतराज़ किया और थोड़ा माहौल तल्ख़ कलामी जैसा नज़र आया। ये मसाजिद में नहीं होना चाहिए। इमाम साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, आप वैसे अपना जो भी खुतबा देना है वो दें, और फिर पीछे जो लोग हैं वो तो जज्बाती हैं, इस टाइम तो नहीं वो सुन रहे। तो आज ये कुछ चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। आखिर में थोड़ी सी बात मैंने करनी है, एक हौसला अफजा ख़बर की, जो पाकिस्तान से तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान की सरहदों से बाहर से आने वाली अच्छी खबर वो ये कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से आज एक मुकदमा सुना गया, गज़ा का मुकदमा, जो जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में वो लेके गए थे। तो आलमी अदालत इंसाफ ने यह करार दिया है कि इसराइल की मुकदमा ना चलाने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है। इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा चलेगा और ये भी फ़ैसला किया गया कि इसराइल चूँकि 17 लाख लोगों के बेघर होने का ज़िम्मेदार है, उसने जो हमले किए उनके नतीजे में 17 लाख लोग बेघर हुए। तो आलमी अदालत इंसाफ ने यह फ़ैसला दिया कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत ये मुकदमा सुनने का इख्तियार रखती है। मुकदमा दर्ज भी होगा और उसका इख्तियार भी है कि वो समाअत कर सके। तो ये एक इनिशियल कामयाबी है जनूबी अफ्रीका के लिए और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए। जनूबी अफ्रीका ने ये स्टेप लिया, शायद और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक थे वो ले सकते थे। बहरहाल जिसने भी लिया हम उसे अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों के मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपना रहम करम और फजल फरमाए, और साथ ही मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ कि अल्लाह ताला यहाँ के हालात में भी इतनी बेहतरी लाए कि आप सब लोग और हम सब इत्मीनान के साथ और बड़ी खुशी के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ इस सरज़मीने पाकिस्तान में रह सकें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।